बेंगलुरु में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस अधिकारियों को भी हैरान करके रख दिया है। एक महिला वकील को 35 घंटों तक वीडियो अरेस्ट रखा गया। उसे मजबूर किया गया कि वो कैमरा ऑन रखे और उसके सामने हमेशा ऑनलाइन रहे। यही नहीं, कैमरे के सामने ही महिला वकील से कपड़े उतरवाए गए। इस महिला वकील की आपबीती सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाओ कि लोग किस हद तक जुर्म करने के लिए जा सकते हैं। चलिए आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं क्या है यह पूरा मामला। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका कंट्रोल पूरा मेरे ऊपर था। वो जो बोल रहे थे मैं सब कुछ करती जा रही थी। मुझसे कसम खिलाई गई कि जब तक ये काम पूरा नहीं होता मैं किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। कैमरा ऑन था और मुझे उनके सामने हर वक्त ऑनलाइन रहना था। पूरा दिन बीत गया। रात को जब मैं सोने के लिए जाने लगी तब भी मुझे मोबाइल का कैमरा ऑन रखने के लिए कहा गया। यह आप बीती है बेंगलुरु की एक महिला वकील की। दोपहर को उनके पास एक कॉल आई और फिर शुरू हुआ 35 घंटे का वो गंदा खेल। मामला 3 अप्रैल 2024 का है। पेशे से 29 वर्षीय वकील बेंगलुरु में रहती है। एक दिन दोपहर में उनके मोबाइल पर एक फोन कॉल आया। फोन करने वाले शख्स ने कहा कि वो इंटरनेशनल कुरियर कंपनी फेडेक्स के कस्टमर केयर से बात कर रहा है। उसने महिला को बताया कि उनके नाम से एक पार्सल था जो वापस आ गया है। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने ये कॉल दूसरे शख्स को बड़ा अधिकारी बताकर उसके पास ट्रांसफर कर दी। इस दूसरे शख्स ने महिला से कहा कि उसके नाम पर एक पार्सल मुंबई से थाईलैंड के लिए भेजा गया था, लेकिन वे वापस आ गया। उसने बताया कि इस पार्सल में 5 पासपोर्ट, 3 क्रेडिट कार्ड और 140 सिंथेटिक नशीली गोलियां यानी MDMA है। ये सुनते ही महिला चौंक गई, क्योंकि ना उन्होंने ये पार्सल भेजा था और ना ही मुंबई या थाईलैंड से उनका कोई कनेक्शन था। फोन करने वाले शख्स ने बताया कि पार्सल में ड्रग्स मिला है, इसलिए इसे रोक दिया गया। महिला वकील ने जब कहा कि उन्होंने ऐसा कोई पार्सल नहीं भेजा तो शख्स ने कहा कि अगर वो शिकायत दर्ज कराना चाहती है तो उन्हें इस बारे में मुंबई क्राइम ब्रांच से बात करनी होगी। इसके बाद उस शख्स ने साइबर क्राइम टीम बताकर कॉल को एक दूसरे नंबर पर ट्रांसफर कर दिया। साइबर टीम की तरफ से महिला से कहा गया कि वो अपने मोबाइल पर स्काइप ऐप डाउनलोड करे और अपनी ईमेल ID डालकर उनसे चैट करे। इसके बाद उस टीम ने महिला से कुछ पूछताछ की और उससे उसका आधार नंबर मांगा। महिला से बात कर रहे शख्स ने कहा कि वो अपने सीनियर अधिकारियों से इस बारे में बात कर रहा है। कुछ देर बाद शख्स वापस लौटा और महिला से कहा कि आपका आधार नंबर मानव तस्करी और नशीली दवाओं की स्मगलिंग से जुड़े मामलों में पहले से ही हाई अलर्ट पर है। अब महिला बुरी तरह डर गई थी। शख्स ने महिला से कहा कि आपको इस बारे में CBI के अधिकारियों से बात करनी होगी। इसके बाद उसने अभिषेक चौहान नाम के एक दूसरे शख्स को CBI अधिकारी बताकर स्काइप कॉल उसके पास ट्रांसफर कर दी। अभिषेक चौहान ने महिला से वीडियो कॉल के लिए मोबाइल का कैमरा ऑन करने के लिए कहा। अभिषेक ने महिला से कहा कि ये मामला बहुत गंभीर है। उसने बताया कि ये मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और आधार कार्ड के डिटेल चोरी से जुड़ा हुआ केस है। इसके बाद उसने रिया से उसकी सारी बैंक डिटेल मांगी। बैंक में कितना बैलेंस है, सालाना CTC और सैलरी से लेकर इन्वेस्टमेंट तक सब कुछ। अभिषेक चौहान नाम के इस शख्स ने महिला से जो करने को कहा वो करती गई। महिला ने बताया वो जो बोल रहे थे मैं सब कुछ करती जा रही थी। मुझसे कसम खिलाई गई थी कि जब तक ये काम पूरा नहीं होता मैं किसी को इसके बारे में कुछ ना बताऊं। मुझे बताया गया कि ये बहुत सेंसिटिव केस है। कैमरा ऑन था और मुझे उनके सामने हर वक्त ऑनलाइन रहना था ताकि वे जान सके कि मैंने फ़ोन पर किसी से कोई बातचीत नहीं की। पूरा दिन बीत गया। रात में जब मैं सोने के लिए उठी तब मुझे मोबाइल का कैमरा ऑन रखने के लिए कहा गया। यहाँ तक कि मुझे मेरे माता पिता से भी बात करने के लिए मना कर दिया गया। महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। महिला से अभिषेक चौहान ने कहा कि उन्हें इस मामले में पूरा सहयोग करना होगा। उसने बताया कि केस में पुलिस और कुछ नेता भी शामिल हैं। एक दिन पूरा बीत गया। अगले दिन 4 अप्रैल को अभिषेक चौहान ने महिला से कहा कि उनके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना होगा। इसके लिए उसने महिला से अपने बैंक अकाउंट से नितिन जोसेफ नाम के अकाउंट में 10,78,993 रुपए ट्रांसफर कराने के लिए कहा। पहले से काफी घबराई हुई महिला ने अकाउंट में रुपए ट्रांसफर कर दिए। केस की जाँच और वेरिफिकेशन के नाम पर शख्स ने महिला को पूरे दिन ऑनलाइन रखा। अब इस शख्स ने महिला से अमेजोन पर 2,04,000 और 1,74,000 रुपए के 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन कराए। इसके बाद अभिषेक नाम के शख्स ने महिला से कहा कि अब उनका नार्कोटिक्स का टेस्ट होगा। अपने कपड़े उतारो और कैमरे के सामने खड़ी हो जाओ। शख्स ने धमकी दी कि अगर महिला ने ऐसा नहीं किया तो ड्रग्स मामले में उनके माँ बाप को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महिला मजबूर थी, इसलिए जो भी करने को कहा गया वह करती गई।
रात के करीब 1 बज चुके थे। अब इस शख्स ने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर दोपहर 3 बजे तक महिला ने उसे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वो उसका वीडियो आगे कई और लोगों को बेच देगा। यहाँ तक कि उसने वीडियो को डार्क वेब पर डालने की भी धमकी दी। अब महिला समझ चुकी थी कि उन्हें वीडियो अरेस्ट कर लिया गया है, उनके साथ साइबर धोखाधड़ी भी की गई है। महिला ने बेंगलुरु ईस्ट डिवीजन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में पूरे मामले की शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराई और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।